जय हिंद साथियों, मैं समीर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि मैं रोज़ आप लोगों के लिए डेली एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को लेकर उपस्थित होते हैं। तो चलिए आज हम लोग फिर एक नए एमसीक्यूज़ प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लोकसभा में लक्ष्य कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लोकसभा में लक्ष्य कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 से मनाया गया है। यह उत्सव केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा मनाई गई। इसकी शुरुआत 1922 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और इसे 1908 में फॉरेस्ट रिजर्व और 1950 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। इसे 1985 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि देश में जंगली हाथियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा असम राज्य। असम राज्य जो है वो देश में जंगली हाथियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य के रूप में जाना जाता है और पहले स्थान पर कर्नाटक राज्य है। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। नमक सत्याग्रह का कानून कब तोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल। आइए जानते हैं नमक सत्याग्रह के बारे में। नमक सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया एक आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य था नमक बनाकर ब्रिटिश एकाधिकार के कानून को तोड़ना। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की गई थी, जिसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन में सरोजिनी नायडू, अब्बास तैयब जी, डॉक्टर सुमंत सहित कई स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। इन स्वतंत्रता सेनानियों ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी तक कुल 241 किमी पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून को तोड़ा था। इस सत्याग्रह को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, जिसके फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के किस क्षेत्र से अफसफा हटाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हाल ही में असम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों से अफसफा हटाने का निर्णय लिया गया है। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि पूर्वोत्तर राज्यों में पहली बार अफसफा कब लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1958। 1958 में सर्वप्रथम असम व मणिपुर राज्यों में लागू किया गया था। इसके बाद 1972 में मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी लागू किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। हाल ही में लवलीना बोरगोहेन और निकहत जरीन ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। बात करें हम IBA की, तो IBA का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन होता है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इस बार 2023 में 13वां संस्करण के रूप में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 ईस्वी में। आइए जानते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की पहली मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसके बाद महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया।
जिसे भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास माना जाता है, जिसके पश्चात भारत में संविधान सभा के गठन का विचार स्वराज पार्टी के नेता M.N. राय ने 1934 ईस्वी में की थी और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई, जिसके फलस्वरूप 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान निर्माण करने की मांग की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1940 ईस्वी में इस मांग को स्वीकार किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्रिप्स मिशन यानी सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण के लिए भारत भेजा, जिसे मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन यानी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया, जिसे भारत ने स्वीकार करके संविधान सभा का नाम दिया। संविधान सभा का निर्वाचन 1946 में प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली काउंसिल हॉल में किया गया था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, जिसके तत्पश्चात 26 जनवरी 1949 ईस्वी को संविधान का निर्माण किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। तो ये रहा संविधान सभा के बारे में। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व का 5वां बॉक्साइट प्रमाणित सामग्री यानी CRM कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, भारत। हाल ही में भारत में विश्व का 5वां बॉक्साइट प्रमाणित सामग्री यानी CRM को स्थापित किया गया है। इस बॉक्साइट CRM का नाम बार्क B1201 रखा गया है। इसे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को के द्वारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के सहयोग से विकसित किया गया है। यह भारत की पहली और विश्व की 5वीं CRM बॉक्साइट के रूप में स्थापित किया गया और इसे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, राजा धीरज नारायण को। आइए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। लर्निंग साइंस बाया स्टैंडर्ड पहल किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, भारतीय मानक ब्यूरो। इस तरह से आज का ये प्रश्न समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा अपना अपना सुझाव अपने अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी मेरे साथी अब तक इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।